बारिश में समोसे आलू पूरी बेचने वाली गरीब सास बहू। रमेश, तू जाकर भीतर से आलू प्याज की टोकरी और तराजू बट्टा उठा के लिया। तब तक मैं रेडी पर बोरी बिछा लेता हूँ। जी पिताजी। तभी देखते देखते आसमान का रंग काला कर देता है और बड़ी जोर से बादल गरजने के साथ तगड़ी बारिश चालू हो जाती है। तभी आलू प्याज छांटते सास गोमती अंदर आने के लिए कहती है, अजी बाहर बारिश में खड़े होकर क्या घुइयां छील रहे हो? भीतर आकर आलू छटवाओ। तुम दोनों सास बहू मिलजुल कर 2 कट्टा आलू प्याज भी नहीं छांट सकते? गुस्से में बुदबुदाते हुए दिनेश मकान के अंदर आता है, जहां छत के कच्चे भाग से तेजी से पानी टपक रहा था, जिसे निभा सुखा रही थी और सड़े गले प्याज आलू की बदबू मची पड़ी थी। ये सलांध जैसी बदबू आलू में से आ रही है, नाक भी नहीं दिया जा रहा है। जब तुम दोनों बाप बेटे से 2 बोरी आलू प्याज भी नहीं बिकता तो सब्जी की रेड़ी लगाना छोड़ के खाने पीने का ठेला क्यों नहीं खोल लेते? अभी तो वैसे भी बरसात का मौसम लग चुका है। चाय समोसे ये पकौड़ी कचौड़ी भी बेच लोगे तो रोज का मरे से मरा 500 रुपया छाप के ले आओगे, मगर तुम दोनों को 2 पैसे ज्यादा कमाने का लालच नहीं है। माँ, खाने पीने का ठेला लगाना इतना आसान बात थोड़ी है। बर्तन राशन पानी खरीदने के लिए पूंजी कहाँ से लगाएंगे? और अगर उधर बाकी में राशन लेके काम कर लिया और अगर कारोबार नहीं चला तो और अलग, हम पर कर्ज और चढ़ जाएगा। गोमती, अगर मैं तुम्हारे हिसाब किताब से चलूंगा तो घर में चूल्हा जलने से रहा। आलू प्याज बेचकर रोज के 100-200 कमा के ही दाल रोटी तो खा रहे हैं कम से कम। अजी सारा जीवन तो 2 टाइम की दाल रोटी खाकर किराए के मकान में गुजर गया। जब तुमको ही मन में अपना घर बनाने का शौक नहीं है तो मुझे भी कोई लेना देना नहीं है, जो मर्जी करो। जहां एक तरफ बरसात का मौसम कोठी बंगले में रहने वाले अमीरों के लिए खुशियों की सौगात लेके आता है, वहीं पर गरीबों के घर में मानसून का मौसम दुख तकलीफ मुसीबत बनकर टूटता है। दिनेश गोमती के घर की दशा काफी ज्यादा गरीबी भरी थी। तभी बरसात में गीले दोनों बच्चे थरथराते हुए आते हैं। अजी, अजी, चू! भगवान जी, ये दोनों भाई बहन भी पेड़ने के लिए पैदा हुए हैं। तुम दोनों को ओढ़ने के लिए पन्नी दिया था, फिर बारिश में क्यों भीग गए? दादी, मैं और निशु पन्नी ओढ़ के आ रहे थे, मगर आंधी बड़ी तेज की थी, पन्नी उड़ गया। सुमन बहू, तू ये आलू चाटना छोड़, दोनों का शरीर देख। जाके बुखार चढ़ गया तो दवाई करवाने को हाथ में पैसा कौड़ी भी नहीं है। वैसे काजल, निशु, तुम दोनों की स्कूल की छुट्टी तो 2 बजे होती है, आज जल्दी कैसे आ गए? बुआ, आज महीने का लास्ट डे है, इसलिए हमारी आधी छुट्टी हो गई। और पता है निभा बुआ, आज स्कूल में आलू पूरी भी बटा था, मैं टिफिन में लाया हूँ, बड़े मजे से खाऊंगा। मासूम से निशु के चेहरे पर आलू पूरी खाने की खुशी देखकर सबकी आंखें डबडबा जाती हैं। तभी भारी दिल से बहू ससुर से पूछती है, पापा जी आज खाने में क्या बना दूं? बहू, आज पूरे परिवार के लिए आलू पूरी बना दो। रूखा सूखा तो रोज ही खाते हैं। बहू, मुझको दराती दे दे। इन छटे हुए आलू में से आधे खराब हैं, आधे ठीक है, काट कर आलू दम बन जाएगा। पर माँ जी, रसोड़े में पूरी छानने के लिए रिफाइंड या डालडा कुछ नहीं है। हाँ तो मैं मंगवा देता हूँ। प्रभात, ये 150 रुपए ले और दुकान से तेल ले आ। जी भैया, लाता हूँ। प्रभात बारिश में भीगकर बनिया की दुकान से रिफाइंड ला देता है। दोनों गरीब सास बहू पूरी सब्जी बनाने में लग जाती है। माँ जी देखिए, आलू दम में इतना धनिया मिर्च हल्दी डाल दूं ना? बहू, ये पिसे हुए पैकेट के मसाले तो कितने कितने दिन पुराने होते हैं। इससे अच्छा खड़े साबुत हल्दी धनिया मिर्च सिलबट्टे पर पीस कर पड़ेगा तो आलू दम दमदार बनेगी। तू पूरी का आटा मार ले, आलू दम मैं बना देती हूँ। अब गोमती सिलबट्टे में मसाला पीस के सब्जी बनाती है और सुमन आटे में अजवाइन मसल कर डालती है और अच्छी तरह से आटा गूंथती है। रिफाइंड लगा दिया, अब 10 मिनट में आटा सेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। कुछ ही देर में गोमती सब्जी बना के तैयार कर देती है। बहू, आलू दम बन गया है, चूल्हे की आंच खाली जा रही, कढ़ाई चढ़ा के पूरी तल ले। जी माँ। तब बहू फूली फूली पूरी तल कर सबको गरम गरम आलू पूरी परोस कर खिलाती है। तभी ससुर दिनेश खाते हुए, वाह बहू, एकदम खस्ता पूरी कचौड़ी बनाई है तूने। इतनी स्वादिष्ट आलू पूरी तो हलवाई भी नहीं बनाते। सच में सुमन भाभी, आपने बिल्कुल भंडारे जितना तीखा दमदार आलू पूरी बनाया है। 2-4 पूरी और डालना। जी देवर जी। वैसे सुमन, अगर तुम और माँ आलू पूरी का ढाबा खोल लो ना तो बारिश में अच्छा खासा चल जाएगा। बस यही बाकी रह गया है। घर की बहू बाहर ठेला लगा के आलू पूरी बेचेगी।
दिनेश को गुस्सा करते देखकर बहू असहज होकर पूछती है, पापा जी आपकी थाली में 2 पूरी डाल दूं? नहीं बहू, मैंने तो दम भरकर खा लिया, अपनी सास को खिला दे। बारिश भी बंद हो गई है। मैं रेडी लगा लूं, आज ये पुराना सौदा ही बेच के खत्म करूंगा। इसी तरह दिनेश रमेश दिन भर गली गली में आलू प्याज लेके फेरी लगाते और शाम को सब्जी मार्केट में ठेला लेके खड़े होते, मगर बारिश के चलते उनकी बिक्री कम होती। ऐसे ही एक दिन, आइए आइए, मंडी रेट पर होलसेल में आलू प्याज खरीदिए, 50 में 2.5 किलो आलू, 2 किलो प्याज। अरे ये माल के मंदे, सस्ते दाम में मक्खन आलू प्याज खाओ, आओ माल के मंदे। तभी दोनों अपने सामने समोसे बेचने वाले के ठेले पर भीड़ जमी देखकर हताश हो जाते हैं। अरे आज तो इस समोसे वाले के यहाँ बाकी दिन से भी काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है और हमारी रेडी एकदम खाली पड़ी है। 15 दिन में ही इस समोसे ब्रेड पकौड़े वाले का काम कितना अच्छा जम गया और सुबह से हमारी बोनी भी नहीं हुई। मन कर रहा है कालू गोलगप्पे वाले को बोल के इसकी रेडी हटा दूं। रमेश, ऐसे किसी के रोजी रोटी पर लात नहीं मारते। भगवान ने अगर मुंह दिया है, पेट भी वही भरवाएगा। 1-2 घंटे और देख लेते हैं, फिर ठेला बढ़ा देंगे। तभी एकदम से मौसम बिगड़ जाता है और तेज तेज की बिजली चमकने के साथ मूसलाधार बारिश होने लगती है। पता नहीं आज किसका मुंह देखकर निकले थे, पूरी दुकानदारी मर गई। चलिए बाबूजी घर। रेडी को धक्का मारते हुए रमेश दिनेश घर जाने लगते हैं। पूरे रोड पर पानी भरा होता है। तभी एक ब्रेक फेल ट्रक तेजी से आकर उनको टक्कर मार के चली जाती है। किसी तरह सब्जी का नुकसान तो नहीं होता, लेकिन दोनों बाप बेटे की रीढ़ की हड्डी और पैर की हड्डी टूट जाती है। कुछ लोग दोनों को घर छोड़ जाते हैं। हे राम, रमेश तेरे पैर में प्लास्टर क्यों चढ़ा है और तुम्हें क्या हुआ? बस आज जान जाते जाते बची है माँ। मैं और बाबूजी रेडी लेकर लौट रहे थे, तभी ट्रक से टक्कर हो गई। मेरे पिताजी के पैर और रीढ़ की हड्डी टूट गई है। जुड़ने में 2-4-6 महीने लगेंगे। समझ में नहीं आ रहा घर का चूल्हा कैसे जलेगा। रमेश को घर की चिंता देखकर सुमन दिलासा देती है, अजी जब तक आप और बाबूजी ठीक नहीं होते, मैं और माँ जी सब्जी बेच लेंगे। और रही बात घर की खाना पीना की, मैं देख लूंगी भाभी। दोनों गरीब सास बहू अगले दिन बारिश में आलू प्याज बेचने बाजार जाती हैं। बाजार में आए हुए इतना समय गुजर गया, एक ग्राहक तक नहीं आया। बहू, ऐसे गुजारा कैसे होगा? माँ जी देखिए, बाजार में जिनके पास होलसेल सब्जी है, ग्राहक उनके पास से सब्जी खरीद रहे हैं और सबसे ज्यादा खाने पीने का ठेला लगा हुआ है। तभी एक ग्राहक का समोसे वाले से झगड़ा हो जाता है। अरे भाई, इस आलू के समोसे के 30 रुपए किस बात के बन गए? बाकी बिहारी हलवाई भी 12-15 रुपए से ज्यादा के समोसे नहीं बेचता। तुम कोई स्पेशल आलू के समोसे बनाकर थोड़े बेच रहे हो? अरे वाह जी वाह, ये सही तरीका है पैसे न देने का। एक बार में 4 समोसे खाकर बचा गए और अब किचकिच कर रहे हो। एक अठन्नी भी छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। अरे ठगेरू आदमी है, महंगाई मचा रखी है बड़ा इसने तो। समोसे वाले के पास का वाक्या देखकर दोनों सास बहू को कमाने का दूसरा रास्ता दिखता है। माँ जी, क्यों ना हम दोनों सास बहू बारिश में समोसे, चटनी और आलू पूरी बनाकर बेचें तो अच्छा चलेगा। मुनाफा ना भी हो तो घर का खर्चा तो निकलेगा। दोनों सास बहू विचार विमर्श करके घर आती हैं और आलू पूरी समोसे बेचने के लिए बर्तनों का जुगाड़ करती हैं। माँ जी, ग्राहकों के लिए आलू पूरी बनाने में हलवाई वाले बर्तन लगेंगे। आटा, मैदा, घी, तेल, रिफाइंड भी मंगवाना पड़ेगा। बहू, बर्तन खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तेरे दहेज के बर्तन ऐसे ही सहेज कर रखे हैं, तो आलू पूरी बनाने में वही लगा लेंगे और बाकी लाला के यहाँ से उधार बाकी में राशन ले आते हैं। अगर कल लागत निकल गई तो पैसा चुका देंगे, बाकी सब्जी तो घर की है। सारा सामान जोड़कर अगले दिन तड़के सुबह बारिश में दोनों सास बहू खाना बनाने में लग जाती हैं, जिसमें बाल बच्चे देवर नंद भी मदद करते हैं। भाभी जरा देखकर बताइए, मैंने समोसे अच्छे से गढ़ा है? अरे वाह प्रभात देवर जी, आपने तो एकदम हलवाई के जैसे समोसे का सांचा बनाया है। बस थोड़ा आलू की क्वांटिटी कम है, थोड़ा ज्यादा डालिए। अरे बहू, जल्दी जल्दी से पूरी किलो ही लगा, चूल्हे की आंच, कढ़ाई का तेल खाली जा रहा है। जी माँ जी। मम्मी आटे के पेड़े मैं और बुआ बना रहे, तुम पूरी बेलो, फिर आपको दादी को बेचने भी तो जाना, तभी तो घर में खाना बनेगा। छोटी सी काजल की समझदारी भरी बातें देखकर दोनों सास बहू का कलेजा दुख भरी परिस्थितियों को देखकर फटने को हो जाता है। तब दोनों छोटे सिलेंडर वाला स्टोव, सब्जी पूरी और समोसे लगाकर बाजार में आती हैं, जहां आज का मौसम ठंडा ठंडा बना हुआ था। आइए आइए, मात्र 30 रुपए प्लेट में गर्मा गर्म सब्जी पूरी खाइए, करारे आलू के समोसे बस 10 रुपए में खाइए। गरीब बहू को बारिश के मौसम में सस्ते में आलू पूरी समोसे बेचते देखकर सारे ग्राहक खींचे चले आते हैं।
अरे बहन जी, क्या आप सचमुच में 10 रुपए में समोसे खिला रही हैं? जी भैया जी, साथ में धनिया लहसुन की पिसी हुई चटनी भी है। अरे क्या बात है, सिलबट्टे की चटनी के साथ तो समोसे का रंग जम जाएगा। 2 समोसे खिला दीजिए। गरीब सास फटाफट से स्टोव जलाकर समोसे तल के ग्राहक को प्लेट में चटनी के साथ देती है, जो कि ग्राहक को काफी ज्यादा पसंद आता है। वाह माता जी, आपके यहाँ के समोसे कितने खस्ता और करारे हैं। रेट भी आपने 10 रुपया रखा है। इतनी महंगाई के जमाने में 10 रुपए में मिलता ही क्या है। बेटा अभी नया नया धंधा शुरू किया है ना, इसलिए रेट कम रखा है। फूली फूली पूरी कचौरी बना रही हूँ, अगर खाओगे तो 1 प्लेट लगा दूं। हाँ बिल्कुल लगा दीजिए। ऐसे बरसात के मौसम में आलू पूरी खाने का अलग ही स्वाद है। आंटी जी 2 प्लेट आलू पूरी मुझे भी लगाना। बस बेटी, इनके बाद तुम्ही को दे रही हूँ। दोनों सास बहू मिलजुल कर ग्राहकों को उनकी फरमाइश के अनुसार समोसे आलू पूरी खिलाती हैं। उनके बोलचाल के मिठास की वजह से ग्राहक पूरे ठेले को घेर लेते हैं और 2-4 घंटे में ही आलू पूरी समोसे सब खत्म हो जाता है। माँ जी, सारी आलू पूरी समोसा बिक गया। भगवान की दया से पहले दिन की दुकानदारी अच्छी निकल गई। बहू अब घर चलते हैं। खाली बर्तन ठेला लेकर दोनों घर आती हैं और पैसे गिनती हैं। माँ जी, खाली आज में हमें 700 रुपए का मुनाफा हुआ है। बस हमारा व्यापार ऐसे ही चल गया तो सारे दुख दूर हो जाएंगे और बहुत जल्दी हम अपना खुद का घर बना लेंगे। तेरे मुंह में घी शक्कर बहू, कम से कम इस किराए की जिंदगी से छुटकारा तो मिलेगा। प्रभात, सुबह जाकर मंडी से आलू प्याज धनिया लहसुन ला देना। ले आऊंगा माँ। तड़के सुबह 4 बजे ही प्रभात सब्जी मंडी से 1 कट्टा आलू प्याज लहसुन धनिया ले आता है। दोनों सास बहू दोबारा से आलू पूरी समोसे बनाते हैं। तब एकदम से जोर जोर से बादल गरजने के साथ बारिश चालू हो जाती है और रसोई की कच्ची दीवार से बारिश के पानी से मिट्टी बहकर तेल में गिर जाती है। हे राम जी, पता नहीं ये सावन भादों का मौसम किस लिए आता है। पूरे 1 घानी का समोसे में मिट्टी झड़ गई। इतने साल गुजर गए मकानदार को कहते हुए, मगर किसी साल सफेदी नहीं करवाता। केवल किराया टाइम पर चाहिए। कोई बात नहीं माँ जी, इसे बच्चे खा लेंगे। तब नया तेल डालकर गोमती समोसे बनाती है। कुछ देर बाद, बहू ये बारिश तो छूटने का नाम ही नहीं लेता है, ऐसे ही जाना पड़ेगा। गरीब को पेट की आग बुझाने के लिए जहमत तो उठानी पड़ती है। बेचारी दोनों सर पर बोरी डालकर बाजार लगाने के लिए बढ़ने लगती है। तभी फुटपाथ पर कुछ असहाय लाचार परिवार बैठे हुए हाथ पैर पसार के भीख मांग रही थी। आंटी आंटी, आप दोनों भंडारा बांट रहे हो ना? मुझे अभी थोड़ी सी पूरी सब्जी खिला दो, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। फुटपाथ में बेघर बैठे उस मासूम से बच्चे को भूख से ललकते हुए देखकर बहू पूरी सब्जी निकालने लगती है। तभी गोमती टोकती है, सुमन बहू, अभी हमारी बोनी भी नहीं है और तू इस बच्चे को फ्री में सब्जी पूरी दे रही है। दुकानदारी खराब हो जाएगी ऐसे। माँ जी, भगवान की दया से वो हमें इतना दे रहा है कि हम अपने परिवार का पेट भर लें और किसी गरीब भूखे को 2 पूरी खिला देने से कुछ नहीं घटेगा। ईश्वर हमें थोड़ी कमाई में भी बरकत देगा। अपनी बहू की बात सुनकर गोमती का मन भी मयार हो जाता है। तब वह फुटपाथ पर बैठे 2-4 और बच्चों को भी 1-1 समोसा देती है, जिसके बाद दोनों बाजार में आती हैं। गर्मा गर्म तीखी चटपटी आलू पूरी खाइए, मात्र 30 रुपए प्लेट, समोसे चटनी भी है। तभी समोसे आलू पूरी की खुशबू से एक महिला खाने के लिए आती है। अरे वाह, ये आलू पूरी देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। 1 प्लेट लगा दो। जी अभी देती हूँ। सुमन आलू पूरी की प्लेट सजाकर देती है। तभी ग्राहक, बैठकर खाने की जगह नहीं है क्या? माफ कीजिएगा, केवल यहाँ प्लेट रखकर खड़े होकर खाने की जगह है। ग्राहक महिला बारिश में ही मुंह सिकोड़ के खाती है। दोनों सास बहू के मिठास बोलचाल स्वभाव के कारण उनके यहाँ आलू पूरी समोसे खाने वाले बारिश में काफी ग्राहक जम जाते हैं और अब वह पैसे भी जोड़ने लगती हैं। तभी एक दिन अलर्ट जारी होता है। सुनिए सुनिए सुनिए, मानसून की वजह से लगभग 1 हफ्ते तक मौसम खराब रहने और मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। सब लोग अपने घरों में बने रहें और बाजार खाली कर दें। इतना बोलकर अलर्ट वाले चले जाते हैं और तभी तेज चक्रवर्ती तूफान के साथ आंधी बारिश होने लगती है। बहू, आज तो बड़ी तेज आंधी पानी है, सारा सौदा बच गया। माँ जी, मौसम का रुख खराब होता जा रहा है, घर चलते हैं। दोनों सास बहू जैसे जैसे घर की तरफ बढ़ती हैं, रोड पर घुटने तक बारिश का पानी उतर आता है। यहाँ तक कि कच्ची कॉलोनियाँ कुछ घंटे की बारिश से बिल्कुल डूब जाती हैं। जैसे ही दोनों अपने खांचे के बाहर पहुँचती हैं तो निभा घर में भरा पानी फेंक रही थी। माँ, भाभी, शुक्र है आप दोनों सही सलामत आ गई। हमारा दिल बैठा जा रहा था, मौसम बहुत खराब है। घर की छत इतनी ज्यादा कैसे चूने लगी? बहू, ये मकान भी तो इतना पुराना बना हुआ है और इस साल हम दोनों ने छत पर सीमेंट का घोल भी नहीं चढ़ाया कि बारिश में टिक जाए।
देवर जी, ये तिरपाल छत पर डाल दीजिए। मचान पर चढ़कर प्रभात तिरपाल बिछाकर ईंट रखता है और सब लोग बचा हुआ समोसे आलू पूरी खाते हैं। अभी तो हालात थोड़े संभलने लगे थे कि बारिश पड़ गई। भगवान करे कि बाढ़ की स्थिति ना हो, वरना गरीब दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। लगातार 2-3 रात तगड़ी बारिश होने के चलते सब्जी मंडी से लेकर बाजार, कच्ची कॉलोनियां, फुटपाथ सब बह जाता है, जिसमें गरीबों की झुग्गी भी भीग जाती है। सब भूख से बेहाल तड़पने लगते हैं और दरवाजे दरवाजे जाकर खाने को मांगते हैं। अरे कोई है, भगवान के लिए 2 रोटी खिला दीजिए। अरे 3 दिन से पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। अरे भूख से जान निकल रही है। उस भूखे गरीब बुजुर्ग के बार बार दरवाजा खटखटाने पर कोठी की मालकिन सुषमा खुंदक खाते हुए दरवाजा खोलती है। और ये कौन हो भाई? दरवाजा क्यों पीट रहे हो? क्या चाहिए? बहन जी, दया करके 2 रोटी खिला दो। भगवान तुम्हारा घर परिवार आबाद रखे। उस लाचार असमर्थ भिखारी के हाथ पैर कपड़ों पर कीचड़ सना देखकर सुषमा घिनघिनाते हुए दुत्कार कर भगाने लगती है। कितनी गंदी बास आ रही है तुझ में से। चल भाग, मेरे दरवाजे से पूरा कीचड़ कीचड़ कर दिया। अपने कच्चे घर द्वार के अंदर से ये नजारा देखकर गोमती सुमन का दिल भर आता है। सचमुच भगवान अमीरों को धन तो बढ़ा चढ़ा कर देता है, लेकिन उनमें गरीब को देने का मन नहीं देता। बहू, इस बार और संकट की घड़ी में हम बचत करने से भला किसी गरीब का पेट भर पाएंगे तो हमें दुआ देंगे। मकान के अंदर जो कुछ मुहैया है उससे आलू पूरी बनाते हैं। दोनों गरीब सास बहू निस्वार्थ भावना से बारिश में टपकती छत के नीचे चूल्हा फूंक कर आलू पूरी बनाती हैं और ठेले पर रखकर बारिश में घुटनों तक डूबती सड़क पर बांटने जाती हैं। जवानी देगी तो वही आंटी है ना जिन्होंने उस दिन हमें पेट भरकर आलू पूरी और समोसा खिलाया था। हाँ, लगता है वो आज भी हमारे लिए भंडारा बांटने आई हैं। तब दोनों गरीब भूखे लाचार लोगों के पास आकर ठहर जाती हैं। उनकी आंखों में कुछ खिलाने की आस चमक रही थी। तब प्लेट में पूरी सब्जी डालकर वो सबको देती हैं। ये लो बच्चों, तुम सबको भूख लगी होगी ना, गर्मा गर्म आलू पूरी खा लो। आंटी, मुझे 1 प्लेट आलू पूरी और मिलेगी क्या? मेरी माँ ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। वो बहुत ज्यादा बीमार है, भूख से तड़प रही है। एक रोटी की कीमत गरीब भूखे के लिए किसी खजाने की तरह होती है। सुमन डबडबाई आंखों से उस बच्चे को एक और प्लेट में पूरी सब्जी डालकर देती है। ये लो बेटा, तुम्हारी माँ के लिए पूरी सब्जी ले लो। तभी वहां से गुजरते हुए कुछ सरकारी बचाव दल के लोग नाव में बाढ़ग्रस्त गरीब लोगों को लेकर जाते हुए उन दोनों सास बहू को खाना देते देखते हैं। दोनों गरीब सास बहू लगभग 2-4 दिन लगातार अपनी घटी में से भी सबको आलू पूरी बनाकर खिलाती हैं। अंत में आंधी तूफान में उनका कच्चा मकान भी हिलने डुलने लगता है और बारिश का पानी भर जाता है। मम्मी, मम्मी देखो, पानी बढ़ रहा है, मुझे डर लग रहा है। डरते नहीं बेटा, मम्मी है ना। बहू, ये मकान किसी भी वक्त गिर सकता है। दीवार हिल डुल रही है, तुम निकल जाओ यहाँ से। अजी, हम आप दोनों को छोड़ के नहीं जाएंगे। दोनों सास बहू कंधा देकर उन दोनों को मकान के अंदर से बाहर लाती हैं। तभी मकान मलबा बन जाता है और बाढ़ का पानी तेजी से उफनने लगता है। दादी, मम्मी, मेरा गर्दन तक पानी आ गया, सांस नहीं आ रही है। हे भगवान, मेरे परिवार की रक्षा करो, ये दुख में सहायक बनो ईश्वर। तभी बचाव दल वाले आकर गरीब सास बहू के परिवार को सूखी सुरक्षित जगह पर ले आते हैं और कुछ दिनों तक सब बाढ़ग्रस्त तंबू में रहते हैं। सोचा था पैसे जोड़कर अपना खुद का मकान बनाएंगे, आलू पूरी का ढाबा खोलेंगे, सब कुछ इस बारिश तूफान में तिनके की तरह बिखर गया। तभी सरकार द्वारा उन गरीब सास बहू को आपदा की स्थिति में मदद करने के लिए 10 लाख रुपए की रकम मिलती है। दोनों का टूटा हुआ मन खुशी के आंसू से भर जाता है। आप दोनों गरीब सास बहू ने इस बाढ़ और विपत्ति के समय में गरीबों को जो भोजन करवाया है, सरकार आप दोनों का प्रोत्साहन करते हुए ये 10 लाख रुपए दे रही है और ढाबा खोलने के लिए जमीन भी। बहू, सुना तूने, अब हमारा ढाबा खुलेगा बहू। आखिर में पैसे लगाकर आलू पूरी और बाकी का खाना पीना बेचने का ढाबा खोलती हैं, जो कि बरसात में खूब चलता है, जहां लोग दूर दूर से उनके आलू पूरी, समोसे, चाय का स्वाद चखने के लिए आते हैं, जिससे उन्हें खूब सफलता मिलती है, जिससे दोनों सास बहू अपनी कमाई से पक्का मकान भी तैयार कर लेती हैं। कहते हैं सफलता अमीर गरीब किसी की मोहताज नहीं होती, वो एक दिन मेहनत करने वालों के कदम चूमती है।